जय माता दी। आजकल में नवरात्रे शुरू होने वाले हैं माता रानी के, तो सभी भक्तजन अपने अपने तरीके से माता रानी के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। कोई अपने मंदिर में पुताई करवा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई मूर्तियों की सफाई कर रहा है, कोई लड़ियाँ आदि लगा रहा है, तो कोई पूजा का सामान लेकर आदि आ रहा है। माता रानी की तैयारियों में भक्तजन सभी बिजी हैं। आप लोग भी बिजी होंगे माता रानी की तैयारी में। नवरात्रों में भक्तजन माता रानी के 9 रूपों की आराधना करते हैं और सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करते हैं। जय माता दी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम लोगों का घर घर नहीं रहता, वो बन जाता है घर एक मंदिर, क्योंकि उसमें कोने कोने से खुशबू आती है, कभी अगरबत्ती की, कभी धूप बत्ती की, कभी जोत की, और कभी जोत में जले हुए घी की। बहुत ही मंदी मंदी सी खुशबू आती है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं उन श्लोकों से घर का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है और हमारी आत्मा भी इतनी शुद्ध हो जाती है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जब हम लोग उपवास रखते हैं तो जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उनमें से कौन सी गलती करी है। तो मेरा आप ये वीडियो पूरा देखिए और आप ये देखिए कि आपने कहाँ पर कौन सी गलती करी है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो इससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं। अगर आपने कहीं पे कोई गलती करी है तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आगे से आप कभी ऐसी गलती ना करें। इन नवरात्रों में आप कोई भी गलती ना करें, तो इसलिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ज़्यादातर क्या होता है कि जो उपवास रखते हैं अपने टाइम से उठते हैं, कोई 7 बजे उठ रहा, कोई 8 बजे उठ रहा, और उठने के बाद फिर जो घर वाले जहाँ पे बैठे होते हैं बातें करने बैठ जाते हैं। तो फिर जब उन्हें ध्यान आता है अरे हमने तो फास्ट रखा हुआ है, तो फिर वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। फिर वो नहाने के लिए कपड़े उठाते हैं। जो कपड़े उठाते हैं वो 2 दिन पहले पहने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे ये 2 ही दिन पहले तो पहने, चलो साफ़ हैं, इन्हीं को पहन लेते हैं। फिर वो नहा लेते हैं। नहाने के बाद क्या होता है, फिर सिर धोते हैं, और सिर में धोते हुए पानी बालों से झटने लगता है, तो वो मंदिर में जाते हैं और पूजा शुरू कर देते हैं। जबकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत ज़्यादा गलती करी है इसमें। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए था, यानी कि आपको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना चाहिए था। उसके उठने के बाद आपको अपना निजी काम करना चाहिए था। उसके बाद आपको घर की सफाई करनी चाहिए, झाड़ू पोछा और जो भी आप सफाई करते हैं आपको पूरा घर क्लीन करना है। उसके बाद आपको नहाने जाना है। नहाने जाते समय आपको क्या करना है कि आपको साफ़ सुथरे कपड़े रखने हैं। ये साफ़ सुथरे का मतलब ये नहीं कि आपको नए रखने हैं, जो धुले हुए हैं कपड़े। नए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो धुले हुए कपड़े आप लेकर जाइए और नहाइए, सिर धोइए। और सिर जब आप धोते हैं उसके बाद आपके बालों से पानी गिरता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बालों में से पानी को सुखाना है। बाल तो आप सुखा नहीं सकते क्योंकि आपने सिर धोया है, बाल गीले रहें कोई बात नहीं, लेकिन जो पानी टपकता है ना वो नहीं टपकना चाहिए बालों से, क्योंकि अब बालों में टपकते पानी से हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो माताएं बहनें शादीशुदा हैं उनको बिंदी और सिंदूर लगाकर ही मंदिर में जाना चाहिए। उसके बाद जाकर मंदिर की सफाई करनी चाहिए, तब पूजा पाठ आदि करना चाहिए। नहाने से पहले मंदिर की सफाई कभी भी नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। कितनी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि उपवास रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, घर में सबको नाश्ता वास्ता दे के फिर उनके पास काफ़ी टाइम होता है, तो वो सोचती हैं चलो अब मैं सो जाती हूँ, काफ़ी काम हो गया है, अभी काम की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं सो जाती हूँ। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूजा पाठ आदि करने के बाद, अपना काम से निपटने के बाद जो समय आपके पास है, आपको भगवान की कोई मूवी देख लो, या आप भगवान के भजन सुन लो, या जैसे कीर्तन होता है मंदिरों में, आप मंदिर में चले जाओ कीर्तन सुनने, या मोहल्ले पड़ोस में कहीं कीर्तन होता है तो आप कीर्तन में चले जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना उपवास करते हुए। कितने घरों में क्या होता है कि बच्चे हैं, हस्बैंड है या देवर है या कोई और अन्य है, कोई शराब पीता है, सिगरेटें पीता है या कुछ और अन्य चीज़ खाकर घर में आ जाता है, जबकि घर की लेडीज़ ने उपवास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी गलती हो गई है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जब आप उपवास रखें तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में जितने भी पुरुष हैं उनको बिठाना चाहिए, उनके आगे आपको हाथ जोड़ना चाहिए कि जब तक मैं उपवास रख रही हूँ प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मेरी माता रानी नाराज़ हो और हम सभी को दंड दे। तो ऐसा है, माता रानी दंड तो नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध ही वातावरण में रहना चाहिए। अगली बात यह है
कि कुछ बहनें कन्फ्यूज रहती हैं कि हमें उपवास में कितनी बार खाना खाना चाहिए। तो कुछ तो क्या करती हैं कि वैसे तो कम खाती हैं, लेकिन जब उपवास रखती हैं तो 2 किलो सेब आ गए, 2 दर्जन केले आ गए और फ्रूट्स भी आ गए, यानी कि पूरी टेबल फ्रूट से भर गई। कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं, जब अपने लिए चाय बनाती हैं तो जब चाय पीने बैठती हैं तो लड्डू की थैली ले ली चौलाई के, और साबूदाने की जो आजकल नमकीन चल रही है वो ले ली, वो खाई पी, उसके बाद फिर थोड़ा काम किया, फिर भूख लग गई, फिर फल फूल खा लिए, फिर भूख लग गई, फिर कुछ और खा लिया। इस तरह करके माताएं बहनें जाने कितनी बार कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, और वो भी सिर्फ 2 बार। आप ऐसा कर सकती है जैसे 2 केले खाए, 2 सेब खाए और थोड़े से आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए साथ में। इसी तरह आप जब दोबारा खाएंगी तब भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब है आपको सिर्फ 2 ही बार खाना है, आपको सिर्फ 2 ही बार खाना है। ये नहीं कि आपका मन 4 बार 5 बार किया तो आप खाती जाएंगी, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ याद रखिए कि आपको 2 ही बार फ्रूट्स खाने हैं। दूसरी बात क्या है कि आजकल जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे पास बहुत से साधन आ गए, जैसे आजकल थाली मिलती है मार्केट से रेडीमेड, या जैसे हमने पालक पनीर खा लिया, कद्दू की सब्जी खा ली। बस हम ये माइंड में रखते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है, लहसुन और प्याज, और बाकी हमें हर चीज़ सब्जी खानी है। तो आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ खाने में क्या खाना है, कुट्टू का आटा खाना है, सिंगाड़े का आटा खाना है, और समा के चावल खाने हैं, मूंगफली खानी है, और आपको सादा नमक भी नहीं खाना है, आपको सेंधा का नमक खाना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, और आपको आलू खाने हैं, हरी मिर्च खानी है या लाल मिर्च खानी है, और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं खाना है। जब हम उपवास रखते हैं तो माता रानी की किताब हम लेने जाते हैं, बस हम क्या देखते हैं बाहर की सप्तशती लिखा हुआ है, और हम बुक लेकर आ जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं अरे ये तो संस्कृत की है, हमें तो संस्कृत आती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं अब क्या करें, चलो इसको ही पढ़ लेते हैं। टूटी फूटी संस्कृत हम पढ़ देते हैं, यानी कि कहने का मतलब है अशुद्ध ही शब्द हम पढ़ते जाते हैं, जिसका हमें ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमें क्या करना चाहिए था कि हमें जब बुक लेने जाना है तो हमें बुक लेते हुए खाली ये नहीं देखना है कि उसमें सप्तशती लिखा हुआ है, हमें उसके पन्ने पलटने हैं। पन्ने पलट के हमें ये देखना है कि वो हिंदी की है या संस्कृत की। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप कोई सी भी ले सकती हैं, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आपको बहुत सोच समझ कर देखना है, और आपको हिंदी की ही लेनी है, क्योंकि आपको शुद्ध पढ़ना है। अशुद्ध बिल्कुल भी शब्द नहीं पढ़ने हैं, उससे क्या है कि आपको पाप लगेगा। अच्छी बात नहीं है कि माता रानी का आपने उपवास रखा सारा दिन और आप फिर अशुद्ध शब्द पढ़ रहे हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि जब आप बुक लें तो हिंदी की बुक लें, अगर आपको संस्कृत नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जब घर में लेडीज़ उपवास रखती है तो उस घर के जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, बच्चे होते हैं, जो भी जेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नखून काट लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं। तो उनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ना ही नेल्स काटने चाहिए। सिर्फ 9 दिन की बात है, उसके बाद आप कुछ भी करें, नखून काट भी काटें, कैसे करें तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन नवरात्रों में आप ऐसा ना करें। अगली बात यह है कि आप लोगों को किसी की देखा सिखी में उपवास नहीं रखने चाहिए। अगर आपका दिल है तभी आप रखें। कुछ क्या होता है कि रख लेती हैं, रखने की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है कि बीमार भी होता है, किसी को डॉक्टर ने मना किया हुआ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको शुगर है तो आपको उपवास नहीं रखने चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तब भी आपको नहीं रखने चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तब भी आपको उपवास नहीं रखने चाहिए। अगर आपने ज़बरदस्ती रख लिए और आपकी बीच में ही तबीयत खराब हो गई तो उससे क्या होगा कि आपके जो घर वाले हैं ना, उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको तो उठानी ही उठानी पड़ेगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे कभी भी उपवास मत रखिए। जो भी मैंने आपको ये नियम बताए हैं, ऐसा ना हो कि आपने मेरा वीडियो देखा और देख के सुन के आपने बंद कर दिया, उसको कोई आपने अमल नहीं किया। आपको इनको फॉलो करना है, तभी आप उपवास रखना, वरना मत रखना। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे ये बताना लिखकर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसको अमल किया या नहीं किया। थैंक यू।